in Kerala. Thank you, sir. थैंक यू सर। माननीय सदस्य श्री सुधीर गुप्ता जी। धन्यवाद माननीय सभापति जी। जिस गति से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, उसी गति से सम्मानीय अश्विन वैष्णव जी के नेतृत्व में रेल प्रगति कर रहा है। और मैं ये कहूँ कि सफ़र में धूप तो होगी, मगर कोई तो होगा जो अपनी छाँव से हमें राहत देगा। आज रेलवे अपनी छाँव से देश को राहत देने के बड़े अभियान पर लगी पड़ी है। माननीय सभापति जी, हम सब जानते हैं कि रेलवे ने पिछले 10 वर्षों में बड़े काम किए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। प्रतिदिन 2 करोड़ से अधिक यात्रियों को ले जाने का बड़ा साहसी काम भारतीय रेलवे करता है। 2022-23 में 5,243 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क जोड़ा, जो कि स्विट्ज़रलैंड रेलवे के बराबर था। पिछले 10 वर्षों में 27,000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क, जो जर्मनी के रेलवे नेटवर्क के बराबर था। तो मैं यही कहूँगा कि देश के विकास में जिस गति से रेलवे ने इन 10 सालों में विकास आगे बढ़ाया है, और अगर पुराने दौर को हम देखें तो पाएंगे कि गाड़ी आती है लेकिन आती ही नहीं, रेल की पटरी देख के थक जाता हूँ मैं। ये एक बड़ा दुर्भाग्य देश का था कि लगातार लंबे समय से रेलवे को उपेक्षित श्रेणी में डाला गया था। और बार बार जो वर्तमान में विपक्षी दल है, जो तत्कालीन उस समय में सत्ताओं में रहते थे, लोगों को अंग्रेज़ों द्वारा बिछाई गई पटरियों को बार बार देश को बताया जाता था कि ये रेल विकास हमने किया है। हम और आप सब जानते हैं माननीय कि 1853 में अंग्रेज़ों ने भारतीय रेलवे का विकास प्रारंभ किया था, और आज़ादी के बाद विकास लगभग अवरुद्ध सा था। 2014 में इंडियन रेलवे और DRDO के डायरेक्टर ने डिस्चार्ज शौचालयों को बदलने का मन बनाया था। सभी ट्रेनों में आज जैव शौचालय हैं। डायरेक्ट डिस्चार्ज शौचालयों को बदलकर बायो टॉयलेट, रेल कोचों का नवीनीकरण। हम सब जानते हैं कि माननीय सभापति जी, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा दुर्गंधयुक्त व अवरुद्ध शौचालयों की 2 लाख से अधिक शिकायतें देश के सामने रखी गई, मगर तत्कालीन कांग्रेस सरकारों को ये दुर्गंध अपने कार्यालयों तक नहीं आई। 2 लाख शिकायतों के बाद देश ने 2014 के बाद इस काम को प्रारंभ किया। और मैं धन्यवाद दूंगा सम्मानीय हमारे पीयूष गोयल जी को और सम्मानीय अश्विन वैष्णव जी को, कि जिन्होंने लगातार ध्यान देकर मानव मल जो सीधे पटरियों पर छोड़ने का कांग्रेस का अभियान था, जिससे पटरियां खराब हो जाती थी और भारतीय रेलों को प्रतिस्पर्धा में करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते थे, लगभग उसे समाप्त कर दिया है। बायो टॉयलेट फ्लश करने से मानव मल को अंडर फ्लोर होल्डिंग टैंक में डाला जाता है, जहां एनारोबिक बैक्टीरिया हानिकारक रोगाणुओं को हटाते हैं और अपशिष्ट को तटस्थ पानी और मीथेन से तोड़ते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा कि आज स्वच्छता अभियान का अगर सबसे महान काम किसी ने किया है तो वह भारतीय रेलवे ने किया है। हम 2013-14 की रेलें, जिसमें बैठने का मन किसी का करता नहीं था, आज रेल के हालात बदल गए हैं। रेलें दुनिया की सबसे बेहतरीन और स्वच्छ रेलों की ओर बढ़ने के कदम आगे बढ़ा रही है। हम सब जानते हैं माननीय सभापति जी, भारतीय रेलों के विकास में और मन सबसे बड़ा हमारे रेल मंत्री जी का है। और जब से अश्विन वैष्णव जी ने रेल मंत्रालय को संभाला, देश में 1309 से अधिक एक साहसी निर्णय था कि करोड़ों अरबों रुपए लगाकर लगभग 24,470 करोड़ रुपए की योजना बनाकर 508 आधारशिलाएं रखी। जब मैं कल रात शामगढ़ रेलवे स्टेशन से दिल्ली की तरफ मैं चलकर आया, तो शामगढ़ रेलवे स्टेशन का कायाकल्प देखकर मुझे छोड़ने के लिए जब
बड़ी संख्या में लोग आए इस बात के लिए कि उस रेलवे स्टेशन की दशा सुधर गई है। मैं धन्यवाद दूंगा भारत के रेलवे मंत्रालय को कि उन्होंने अमृत स्टेशनों का एक नई संकल्पना देश के सामने रखी है और मैं आशा करूंगा कि 1309 चिन्हित स्टेशनों की जो पहचान की गई है उन पर भी भारत सरकार धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए। मेरे संसदीय क्षेत्र में नीमच, मंदसौर, शामगढ़ जैसे रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशनों के रूप में शुमार हैं और द्वितीय श्रेणी में भी और स्टेशनों की पहचान की गई है। माननीय सभापति जी, वंदे भारत मेट्रो, हम सब जानते हैं कि वंदे भारत मेट्रो एक अद्भुत रूप से और एक सफल प्रयोग था। 100 से 150 किलोमीटर, 100 से 800 किलोमीटर, 700 किलोमीटर वंदे भारत स्लीपर, वंदे भारत सेवाओं का परिचालन किया, जो भारतीय रेलवे के इतिहास का एक अद्भुत अध्याय है। 51 मार्गों को चयन किया गया। लोगों को अपने जाने की गति, अपने कार्य करने की प्रणालियों में बहुत अद्भुत सुधार हुआ है। मैं वंदे भारत मेट्रो ट्रेनों में बैठकर देखता हूँ, पढ़ने वाले विद्यार्थी शांति से अपना अध्ययन भी करते हैं, लोग अपना लैपटॉप चलाकर काम भी करते हैं। स्वच्छ, सुंदर, सुविचारित प्रणाली का एक बड़ा अनुभव था और ये निश्चित रूप से बदलते परिवेश में दुनिया की रेलवे को दुनिया की सबसे बेहतरीन रेलवे बनाने के लिए एक माइलस्टोन है। माननीय सभापति जी, किन शब्दों में धन्यवाद दें, किन शब्दों में हम उपकार माने। हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में और त्योहारों का बड़ा विशेष महत्व है। हालांकि कांग्रेस जैसी पार्टी भारतीय त्योहारों से लगभग नफरत करती रही है, लेकिन मैं गर्व कर सकता हूँ, अवसर दिवाली का हो, अवसर छठ का हो, अवसर होली का हो, अवसर गर्मी और छुट्टियों का हो, तो भारतीय रेलवे आज 2014 के बाद उन त्योहारों को स्मरण करती है और लोगों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए अपने संकल्प को दृढ़ करती है। उसी का परिणाम है कि होली विशेष पर 604 रेलें हमने अपने आप को ही सुधारा है। 241 रेलों की बजाय 604 रेलें होली विशेष पर और ग्रीष्म विशेष पर 12,919 रेलें। ये विश्व इतिहास है, गिनीज बुक में दर्ज करने जैसा इतिहास है। भारतीय त्योहारों पर रेलवे ने हमारे यात्रियों को स्मरण किया, इसलिए मैं तमाम उन तीर्थ यात्रियों की ओर से, तमाम उन बच्चों की ओर से, तमाम उत्सव प्रेमियों की ओर से मैं माननीय अश्विन वैष्णव जी के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। रेलवे अपने माल परिवहन पर भी सतर्क थी और माल परिवहन पे सतर्क होने के कारण ही जब आज निर्मला जी बजट रख रही थी तब हम महसूस कर रहे थे कि साहसी भारतीय व्यापारियों की पीठ पर अगर भारत सरकार ने हाथ रखा है तो उन्हें अपने सामानों को अपने आदेश के मुताबिक पहुंचाने के लिए सुलभ मार्ग उपलब्ध कराए हैं। जिस तरीके से सड़क मार्गों से सुलभता हुई है, उससे भी तीव्र गति से और रेलवे ने माल परिवहन पहुंचाने के लिए अद्भुत प्रयास किया है। आज 1650 मिलियन टन ट्रांजिट करने वाली यह रेलवे दुनिया की अद्भुत रेलवे बनी है और जिसने अपने 10 वर्षीय कार्यकाल में और माल परिवहन को लगभग दुगना कर दिया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय सभापति जी, रेल मंत्री जी को और भारत सरकार को। 2004-05 में 8,000 करोड़ का बजट रेलवे का हुआ करता था, बमुश्किल 2013-14 तक ये 30-29 हज़ार करोड़ तक पहुंचा। कितना गिनाएंगे? जिनके कानों में रुई पड़ी हो, जो सुन नहीं सकते, जिन्हें आदत ही नहीं सुनने की, उन्हें क्या सुनाए सफ़र। अब जाना मैंने जिंदगी क्या है, सफ़र में भी हूँ लेकिन जाना कहीं नहीं है। ये आते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, कार्यालय से यहाँ तक आ जाते 2 चिट्ठी लेकर, क्योंकि इन्हें जाना कहीं है नहीं। और इसीलिए बजटीय संरचनाएं क्या होती है उसको पढ़ना ही नहीं है। 8,000 करोड़ का बजट आज 2,65,200 करोड़ का विशाल बजट हमारे सामने है। सुनना है नहीं, पढ़ना है नहीं, कहीं से पर्ची टीप टाप कराओ और अपना नैरेटिव फिक्स कर जाओ, उस पर फिर टिकना भी नहीं है। और इसीलिए देश देख रहा है, जान रहा है भारतीय रेलवे ने कितना बड़ा छलांग लगाया है। 30,000 करोड़ से 2,65,000 करोड़ का सफ़र, यह असंभव था। मैं तो इसे किन शब्दों में कहूँ
ये देव का ही आशीर्वाद है और मानव के रूप में इतना बड़ा आर्थिक परिवर्तन भारतीय रेलवे के इतिहास का अद्भुत परिवर्तन था। मैं अचंभित था माननीय सभापति जी, जब मैंने कांग्रेस की तत्कालीन सांसद को चुनाव हराया तो मैं सोच रहा था कि उनका गांधी परिवार से निकट का नाता रिश्ता है। वो अपने भाषणों में बार बार कहती थी जनता से, कुछ भी काम बताओ, मैं किचन कैबिनेट की मेंबर हूँ। एक रेलवे का अंडर ब्रिज पास करा के लाए, एक रेलवे का अंडर ब्रिज पूरे संसदीय क्षेत्र में। हमने कहा कमाल हो गया, अब मैं सांसद हो गया तो मैं, इनका तो गांधी परिवार से नाता रिश्ता, अब मैं तो सामान्य आदमी। एक अंडर ब्रिज बना और उसका पैसा भी नगर परिषद को पेमेंट करना पड़ा उनके नालों का विकास का। और आज जब मैं सांसद बनकर खड़ा हूँ, किसे धन्यवाद दूँ? सभापति जी, मोदी जी को धन्यवाद दूँ, अश्विन वैष्णव जी को धन्यवाद दूँ, रेलवे के पूर्व मंत्रियों को धन्यवाद दूँ। मेरे यहाँ 65 अंडर और ओवर ब्रिज बन चुके हैं। क्या दिखेगा इनको, क्या लिखेंगे ये? इनकी काली करतूतों से निकलकर बाहर आने का इनका मादा ही नहीं है। और मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ, माननीय सभापति जी, 1950 से 2014 कुल देश में आरओबी बने 2300 और आरयूबी बने 3600। और 2014 से 24, 50 से 14, लगभग 65 साल। बिट्टू जी, लगभग 65 साल। अब मैं गणित का कमजोर विद्यार्थी हूँ शायद। 65 साल बनाम 10 साल, तो इन 10 सालों में बने 11,945। अब कौन सा ज़्यादा होता है, कौन से फार्मूले पर फिट करें, पता नहीं हमें, क्योंकि फार्मूले ये लोग कहाँ से फिट करके आते हैं पता नहीं रहता है। पर हम तो जानते हैं, निखर जाती है मेरे नेता की मोहब्बत, निखर जाती है मेरे नेता की मोहब्बत तेरी जोर आजमाइश के बाद, निखर जाती है मेरे नेता की मोहब्बत तेरी जोर आजमाइश के बाद। संवरता जा रहा है ये जन इश्क जनता की हर फरमाइश के बाद, जनता की हर फरमाइश के बाद। रेल मंत्री जी धमाकेदार घोषणाएं करते रहते हैं, हर फरमाइश का कागज ऊपर ही ऊपर रखते हैं। और इसीलिए मैं तो धन्यवाद दूंगा, इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि सजते संवरते रेलवे स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, बड़ा कमाल है। स्थानीय उत्पादों को महत्व ही नहीं दिया, क्योंकि इनके उत्पाद तो इटली से आते थे, दही का कटोरी भी इटली से लेकर आते थे। अब इन्हें क्या पता है कि स्थानीय उत्पाद क्या होता है, स्थानीय उत्पादनकर्ताओं का महत्व क्या होता है। जब मैं मन की बात में कल सुन रहा था कि खादी नाम ब्रांड इनका था, लेकिन 1,000-2,000-3 हज़ार करोड़ का ही सेल होता था। इस साल खादी 1.5 लाख करोड़ का सेल हुआ है। तब हम देखते हैं क्या होता है ओबीसी वर्ग, क्या होता है गरीब व्यक्ति, उसके उत्पादन श्रेणियों को महत्व। और इसलिए मैं रेलवे को धन्यवाद दूंगा और आशा करूंगा कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के इस कमाल के मिशन को आप और आगे बढ़ाइए, ताकि स्थानीय उत्पादों को बहुत महत्व मिले। मेरे संसदीय क्षेत्र में तारापुर है, वहाँ पर प्राकृतिक पत्तों के द्वारा प्रिंट करके और बेडशीट बनाई जाती है। वो बेडशीट आज जापान तक बड़ी संख्या में बिकती है। स्थानीय उत्पादों को रेलवे स्टेशनों पर रखने का परिणाम ये रहा कि उत्पादों को देश और दुनिया में महत्व मिलने लगा है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मंत्री जी को उन्नत परियोजनाओं का विकास किया, नए रेल पथ निर्माण किए, स्वचालित स्प्लिंग प्रणाली का विकास किया, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का विकास किया और रेलवे विद्युतीकरण का विकास किया, जो आज तक के इतिहास में सबसे श्रेष्ठ है। आयातित ईंधन की लागत को बचाने के लिए, वह रेलों की चलने की गति को सुधारने के लिए कभी कल्पना नहीं की। विदेश से पेट्रोल डीजल मंगाओ और यहाँ खपाओ, कभी चिंता नहीं की कि वैल्यूएबल फॉरेन करेंसी को कैसे बचाया जाएगा। और इसीलिए मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय रेलवे को कि इन्होंने मिशन विद्युतीकरण की शुरुआत की। मिशन विद्युतीकरण का परिणाम था कि 38,000 किलोमीटर को विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा और इससे रेलवे का वार्षिक ईंधन बजट जो 32,000 करोड़ का था, डीजल 20,000 करोड़ का था, 100% बिजली की पूर्ति करने से
लगभग देश को 10,000 करोड़ से अधिक की राशि बचत हुई है। और ये बचत छोटे छोटे बुलंद इरादों के कारण, इस बचत के कारण आज हमारा देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए मैं अश्विन वैष्णव जी को कहूँगा, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। और ये फासले को कम करने का महान अभियान, ट्रेनों पर ट्रेन टॉप सौर ऊर्जा अभियान, छत पर सौर ऊर्जा अभियान, सौर व पवन ऊर्जा अभियानों के कारण, और रेलों का कायाकल्प भी हुआ है, रेलवे स्टेशनों का, और तेजी से विद्युतीकरण करने के कारण। सुधीर गुप्ता जी समाप्त कीजिएगा। 5 मिनट सर। ट्रैकों के नवीनीकरण, ब्रॉडगेज की मंजूरियां 2016 से ब्रॉडगेज ट्रैक दोहरीकरण का परिणाम था कि मेरे जैसे छोटे से शहर में नीमच से चित्तौड़गढ़, नीमच से रतलाम दोहरीकरण की महान घोषणा रेल मंत्रालय ने की है। इतना ही नहीं, नीमच से बड़ी सादड़ी, मेरे यहाँ सीआरपीएफ का बटालियन है, और जब पाकिस्तानियों के इरादे खराब होंगे तो जो अश्विन वैष्णव जी रेल बना रहे हैं नीमच टू बड़ी सादड़ी, एकदम पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंचने के लिए हमारी ट्रूपों को और सुगम मार्ग उपलब्ध कराया है। रक्षा क्षेत्रों में हम सब जानते हैं, भू रणनीतिक तरीके से भारत सीमा पर चाइना लंबे समय से विकास का काम कर रहा है। हमारी सैनिक आसानी से तैनात हो सके, इसलिए रक्षा मंत्रालय के सुझावों पर भी भारतीय रेलवे लगातार तीव्र गति से काम कर रहा है। निश्चित रूप से हम जानते हैं, स्वचालित अग्नि अलार्म प्रणाली, स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरा प्रणाली, स्वचालित कोहरा पायलट, फाग पायलट सहायता प्रणाली, ट्रेनों की पटरियों पर पटाखे डालने की पुरानी परंपरा को समाप्त कर 6095 स्थानों पर डिवाइस लगाकर उस प्रणाली को समाप्त किया है। वाईफाई की सुविधाओं से युक्त रेलगाड़ियां हैं, एस्केलेटर स्टेशनों पर तेज गति से लग रहे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण से भारत के औद्योगिक विकास को नए पंख लगेंगे। 2513 किलोमीटर की कमीशनिंग के आदेश निश्चित रूप से रेल को एक नई दिशा देगा। गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल, हम सब जानते हैं माननीय सभापति जी की निवेश की योजनाएं भी रेल 2030 तक विश्व की अद्भुत रेलवे बनाने के लिए अश्विन वैष्णव जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और 54 लाख करोड़ की निवेश योजनाओं को गति देने के लिए काम कर रहा है। हम सब जानते हैं माननीय सभापति जी 2014 से 2024 तक रेलवे ने 2,94,000 रिक्तियां भरी है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी और रोजगार उपलब्ध कराने की योजना है। हम सब जानते हैं माननीय सभापति जी, मेरे संसदीय क्षेत्र के रेलवे विकास के लिए जो अद्भुत काम भारत की रेलवे ने किया है, छोटे छोटे स्टेशनों को सुधारा है। एक समय था वृद्ध पुरुष, महिलाएं और बच्चे प्लेटफार्मों पर उतर नहीं सकते थे। आज मेरे यहाँ चलित 18 से अधिक रेलवे स्टेशन हैं, और मैं गर्व कर सकता हूँ कि कांग्रेस के समय में एक भी रेलवे स्टेशन ऐसा नहीं था जहाँ वृद्ध लोगों को हम बिठा सकते थे, क्योंकि जो डिब्बे आते थे पीछे, वो सारे के सारे डिब्बे प्लेटफार्म से बाहर रहते थे। आज 18 के 18 रेलवे स्टेशन पूर्ण लंबाई के रेलवे स्टेशन हैं। इसलिए मैं निश्चित रूप से धन्यवाद दूंगा, और मैं कहूँगा हमारे विरोधियों से भी कि हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रखो, हवाओं के भरोसे तो कांग्रेस की पतंगे उड़ा करती है। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। आज मोदी जी ने मिसाल बनाया है। आज देश और दुनिया आने वाले सैकड़ों वर्षों तक मोदी जी के इन कार्यों को माइलस्टोन के रूप में पहचानेगा। एक पहचान दी है भारत को दुनिया के सामने, एक ताकतवर, एक सुव्यवस्थित प्रगतिशील देश के रूप में भारत का नाम रोशन किया है। उसमें भारतीय रेलवे ने माइलस्टोन के रूप में काम किया है। मैं निश्चित रूप से रेल मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, और आशा अपेक्षा करूंगा कि भारतीय रेलवे के विकास के जो पंख आपने लगाए हैं, भगवान आपको इतनी शक्ति दे, मोदी जी का नेतृत्व आपको इतना साहस दे कि जो लोगों के मन के इरादे हैं वो आप पूर्ण कर सको। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्रीमती ककोली घोष।